सभी को शुद्धात्मा वंदन। आज के सोनगढ़ मैसेज में पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के 236 बोल के ऊपर आज चर्चा करेंगे। बोल है, मलिनता टिकती नहीं और मलिनता रुचती नहीं, इसीलिए मलिनता वस्तु का स्वभाव हो ही नहीं सकता। देखिए, इस छोटे से बोल में बहुत सारा मर्म भरा है। क्या कहा है यहाँ पर? मलिनता टिकती नहीं। क्यों? क्योंकि वो मलिनता जो है वो स्वभाव नहीं है। जो स्वभाव होता है वो सदाकाल टिकता है, एक जैसा रहता है। जैसे जल का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का उष्णता है, तो वो हमेशा सदाकाल रहेगा। वैसे ही आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना, देखना। विकार करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्रोध करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए सदाकाल आत्मा जो है वो जीव क्रोधी नहीं बना रहता। इसी प्रकार मलिनता कौन सी है? तो ये 8 प्रकार के जो कर्म है, इनकी मलिनता तो ये टिकती नहीं। क्यों? क्योंकि जब जीव पुरुषार्थ करता है तो ये 8 कर्मों से रहित होकर मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। इसीलिए यह प्रमाणित होता है कि जो मलिनता है कर्मों की, ये हमेशा हमारे साथ अनादिकाल तक नहीं रहने वाली है। अनादिकाल से आ तो रही है, लेकिन रहेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि हम पुरुषार्थ करें, अपने स्वभाव का अवलंबन ले, तो ये मलिनता हमारी दूर हो सकती है। आगे का, इसीलिए मलिनता वस्तु का स्वभाव नहीं है, क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो कैसा है उसका? शुद्ध और त्रिकाली है वस्तु का स्वभाव। आज की रत्न कणिका में भी बहुत अच्छे मुमुक्षुओं ने प्रश्न किए हैं। प्रश्न है, देव शास्त्र गुरु का अपेक्षित आनंद तो आता है, परंतु अंतर में अतीन्द्रिय आनंद नहीं आता। निर्विकल्प दशा में जैसा आनंद आता है वैसा आनंद क्यों नहीं आता? तो हम कहाँ अटके हैं? क्या कमी रह गई है? ऐसा एक मुमुक्षु प्रश्न करते हैं। तो पूज्य बहन श्री उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, अपने पुरुषार्थ की मंदता है। अंतर में जो अनुपम आनंद आना चाहिए वह तो जब विकल्पों से छूटकर निर्विकल्प हो तब आता है। यहाँ आनंद की बात चल रही कि सही में आनंद कब आता है? जब निर्विकल्प हो। यदि आपको लौकिक में भी कोई टेंशन हो, कोई एग्ज़ाम हो या ऑफिस का कोई टेंशन हो, घर में किसी बात का टेंशन हो, तो दिन भर अच्छा नहीं लगता। सुख सुविधा घर में वही है, लेकिन फिर भी वो मज़ा नहीं आता, आनंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई दिमाग में टेंशन है। तो उसी प्रकार ये जो विकल्प है, ये विकल्प भी क्या है? टेंशन। तो इसमें आनंद नहीं है। जब निर्विकल्प रहेंगे तब आनंद आता है। आगे कहते हैं कि वह आनंद कोई विकल्प सहित दशा में नहीं आता। यह जो विकल्पों में आनंद आता है तथा जो देवशास्त्र गुरु की महिमा आती है, वह शुभ भाव का आनंद है। किंतु विकल्प छूटकर जो आनंद आता है वह निर्विकल्प अनुपम आनंद है। देखिए, दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। एक विकल्प के साथ आनंद आना और एक निर्विकल्प आनंद, बिल्कुल रिलैक्स, टेंशन फ्री, तो वही सच्चा आनंद है। अपनी परिणति जो पर की ओर जाती है उसे स्वयं अपनी ओर नहीं मोड़ता, क्योंकि अनादि का अभ्यास जो है, इसीलिए परिणति उसी ओर दौड़ जाती है। जो अटका हुआ है उसमें स्वयं की शिथिलता ही कारण है। यानी यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो परिणति है, हमारा जो स्वभाव है, वह कैसा है? पर को अपना मानना, पर में एकत्व, ममत्व, भोक्तत्व बुद्धि रखना, ये हमारा अनादिकाल की आदत जो पड़ गई है ना, तो हम वही कार्य करते हैं। बस पूजा पाठ आदि कर लिया और उसमें धर्म मान लिया। जो आत्मा के सम्मुख होना है वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते। इसीलिए जो है जो असली आनंद आना चाहिए वह नहीं आता, क्योंकि हमारे ही पुरुषार्थ की कमजोरी है। उसमें जो स्वयं की शिथिलता है, ये हमारी एक कमजोरी कहलाती है। रुचि की उग्रता करके पुरुषार्थ को स्वसन्मुख करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे अब उपाय बताया है कि आपको स्वसन्मुख कैसे होना है। तो रुचि की उग्रता, यानी जो हमारी रुचि कहाँ होनी चाहिए? अपने आत्म स्वरूप में स्थिर होनी चाहिए, स्व की खोज में स्थिर होनी चाहिए। तो उसको पुरुषार्थ पूर्वक स्वसन्मुख करना, पर में नहीं जाने देना। सो वह कार्य तो वह करता नहीं।
जो पुरुषार्थ बाहर में कार्यरत है उसे पलटकर स्वसन्मुख नहीं करता। जो बाहर में हम सबको जानने में अपनी बुद्धि लगाते हैं, वो बाहर में जानने की बजाय स्व को जानने में लगाना है। मैं ज्ञायक हूँ ऐसा अभ्यास कभी नहीं करता, अल्प समय करता है, किंतु विभाव का अभ्यास तो चौबीसों घंटे टिका रहता है। जैसे शमशान का वैराग्य, बस जब कुछ विपरीत परिस्थिति आई तो लगता है कि संसार असार है, बस आत्मा ही सब कुछ है, और जब अनुकूलता आई तो सब भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार की थोड़ी देर के लिए ही उसे ऐसा लगता है कि विभाव भाव है, लेकिन फिर 24 घंटे पुरुषार्थ वह बाहर का ही करता है। भावना रहती है, रुचि रहती है, महिमा रहती है, परंतु पुरुषार्थ की धारा उस ओर नहीं मुड़ती, इसीलिए कार्य हमारा सिद्ध नहीं होता। यानी कि इसका सार इतना निकलता है कि जो पुरुषार्थ है हमें वो कहाँ करना है, सिर्फ स्व में करना है। पर में कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो करना है वो सिर्फ स्व में करना है, अपनी आत्मा में ही लीनता करना है, उसी को जानना है, उसी को पहचानना है। इसी तरह भेद ज्ञान पूर्वक अपने अतीन्द्रिय आनंद, यानी जो इंद्रियों ज्ञान से रहित आनंद है, ऐसे आनंद को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ऊपर आपके प्रश्न दिए गए हैं, उनको समझते हुए आपने जो समझा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। यदि आपको और कुछ क्लियर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। जय जिनेंद्र।